सो हाय गाइस, वेलकम टू क्रैक जेकेएसएसबी लर्न फ्रॉम एमसीक्यू सीरीज। और आज की सेशन में हम बात करेंगे लेक्स एंड रिवर्स ऑफ जेएंडके, जो कि एक रेड हॉट टॉपिक है जेकेएसएसबी का। जिस सिलेबस में जेके का पार्ट मेंशन है तो ये टॉपिक हमेशा वहाँ पे रहता है। ठीक है, इसी के बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज करेंगे और कोशिश करेंगे कि एमसीक्यूज और उनके एक्सप्लेनेशन से ही हम ये पार्ट जो है वो कवर कर लें। तो ये दो पार्ट में वीडियो आएगी, ये पार्ट 1 है। ठीक है, और पार्ट 2 ऑलमोस्ट 60 से 70 क्वेश्चन हम इस टॉपिक से करेंगे, जिससे ये सारा जो आपका पार्ट है लेग्स एंड रिवर्स वाला ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है द रिवर विच मर्ज विद झेलम एट दोमेल इन मुजफ्फराबाद इज। तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगंगा रिवर। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि किशनगंगा रिवर जो है ये एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। किसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है? झेलम रिवर की। और क्वेश्चन में ये दिया है कि ये कहाँ पे इसको मीट करती है, तो दोमेल में करती है। दोमेल एक जगह है पीओके में, पीओके नियर मुजफ्फराबाद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किशनगंगा रिवर। और झेलम की कुछ बातें कर लेते हैं। झेलम की जो लेंथ है, ये क्वेश्चन शायद किसी जेकेएसएसबी एग्जाम में आ भी रखा है, तो इसकी जो लेंथ है वो 725 किलोमीटर है। और हम सबको पता होगा कि झेलम का जो ओरिजिन है वो कौन सा है? वेरीनाग स्प्रिंग, वेरीनाग स्प्रिंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मचोई ग्लेशियर एंड फ्लोज थ्रू गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। तो मचोई ग्लेशियर, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मचोई ग्लेशियर कहाँ पे है। तो ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में मचोई ग्लेशियर है। ठीक है, तो कौन सी रिवर करती है ओरिजिनेट? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंध रिवर। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है ये भी हमें पता होना चाहिए। सिंध रिवर जो ट्रिब्यूटरी है झेलम की है। और इसी सिंध रिवर को हम लाइफ लाइन ऑफ गांधरबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ लाइन ऑफ गांधरबल। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे तो आप उसे अपने नोट्स में जॉट डाउन कर लेना। ठीक है, और ये भी याद रखना कि जो सिंध रिवर है ये झेलम को ज्वाइन कहाँ पे करती है? तो ये ज्वाइन करती है शादीपुरा में। शादीपुरा एक जगह है बारामूला में, तो ये यहाँ पे उसको ज्वाइन करती है शादीपुरा में। ठीक है, बारामूला में एक जगह है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ लिद्दर रिवर के बारे में भी। एक सेकेंड, इसको ज़रा साफ कर लेते हैं। बात कर लेते हैं ज़रा लिद्दर रिवर की। तो याद रखना लिद्दर रिवर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो ओरिजिन है लिद्दर रिवर का वो है कोलाहोई ग्लेशियर, कोलाहोई ग्लेशियर। और कोलाहोई ग्लेशियर कहाँ पे है? तो ये आपको पता होना चाहिए, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में कोलाहोई ग्लेशियर है। अनंतनाग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये भी झेलम की ट्रिब्यूटरी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेम हो सकता है कि जो लिद्दर रिवर है ये झेलम को कहाँ पे मिलती है। तो ये याद रखना मीरगुंद में करती है, मीरगुंद। और मीरगुंद कहाँ पे पड़ता है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो राइटिंग में मत जाना गाइस, जो जो मैं बोल रहा हूँ तो उसके हिसाब से आप नोट्स बनाना। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है विच हिमालयन लेक इज लोकेटेड क्लोजेस्ट टू द अमरनाथ केव। तो ये आई होप सबको पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शेषनाग। शेषनाग से हमने याद रखना, शेषनाग जो लेक है वो एक अल्पाइन लेक है। अल्पाइन लेक क्या होता है? जिसका जो पानी होता है वो ग्लेशियर्स के पिघलने से आता है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो अल्पाइन लेक्स है जेएंडके की अगर मैं बात करूँ, एक तो शेषनाग हो गई, और दूसरी होगी तरसर, तरसर मरसर, तीसरी हो जाती है हमारे पास गंगाबल। ये सब कौन सी लेक्स हैं? अल्पाइन लेक्स हैं, गंगाबल। और एक लेक है किशनसर। और किशनसर क्वेश्चन पूछ भी रखा है कि किशनसर जो लेक है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेषनाग। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है विच लेक इन जेएंडके इज फेमस फॉर इट्स सीजनल वेरिएशन इन साइज एंड कंसीडर्ड एज ए रामसर साइट। तो अगर आपको पता है रामसर साइट्स के बारे में और इसी जो वीडियो के एंडिंग में 5 इंपॉर्टेंट
रामसर साइट्स जो कि JNK की हैं, उसके ऊपर भी MCQs हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट भी आपको पता है इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इन चारों में से अगर आपको पता है कि रामसर साइट कौन सी है तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। हमें पता है इन चारों में से सिर्फ एक ही रामसर साइट है, वो है वुलर लेक, जो कि पहली रामसर साइट है JNK की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वुलर लेक। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये भी पता होना चाहिए। तो वुलर लेक जो है वो बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, JNK में। ठीक है, कहाँ पे? बांदीपुरा। और याद रखना कि इसी वुलर लेक पे एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जिसका नाम है ज़ैना लंक। क्या नाम है? ज़ैना लंक। और इसे किसने बनाया था? सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन ने। ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये पहले मैं रब कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये आपने आई होप नोट कर लिया होगा। अब मैं बात करता हूँ, डल लेक में भी 2 आर्टिफिशियल आइलैंड है जिनका नाम है, एक है रूपलंक, रूपलंक का ही दूसरा नाम क्या है? चार चिनार। चार चिनार। और एक है सोनालंक। और याद रखना इसी डल लेक को हम क्या कहते हैं? ज्वेल इन द क्राउन। ठीक है, क्या कहते हैं? ज्वेल इन द क्राउन। और एक और चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निगिन लेक की अगर मैं बात करूं तो निगिन लेक को हम क्या कहते हैं? ज्वेल इन द रिंग। डल लेक को कहते हैं ज्वेल इन द क्राउन और निगिन लेक को हम कहते हैं ज्वेल इन द रिंग। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये भी हमें बताना चाहिए। ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सी? निगिन लेक। कहाँ पे है? श्रीनगर में। अगर मैं मनसबल की बात करूं तो मनसबल को हमको हमें पता होना चाहिए कि मनसबल को कहते हैं सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। मनसबल को हम कहते हैं सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। और मनसबल लेक हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। तो मनसबल लेक जो है वो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में आती है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये सारी लेक्स हमने कवर कर ली। ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं तो ये सारा टॉपिक जो है हम MCQ से ही कवर कर लेंगे। 5th क्वेश्चन है, द उज रिवर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रवि। देखो, अब ये भी पता होना चाहिए कि उज किसकी ट्रिब्यूटरी है? रवि रिवर की। वो कौन सी माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट करती है? तो उज रिवर हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले उज रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है कैलाश माउंटेन, कैलाश माउंटेन बदरवा वाले रीजन से, बदरवा। और हमें पता होना चाहिए जो बदरवा है वो कौन से माउंटेन रेंज का पार्ट है? तो वो है पीर पंजाल। पीर पंजाल का पार्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीर पंजाल। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन है, विच रिवर इज कैप्चर्ड एंड रीडायरेक्टेड इन द किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हमें पता है इंडिया क्या करता है, जो किशनगंगा का जो पानी है उसे डाइवर्ट करके जो डैम है किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वहाँ पे फेड करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध जो है वो पाकिस्तान ने भी किया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? किशनगंगा रिवर। ठीक है, और याद रखना किशनगंगा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे? बारामूला में, बारामूला। ठीक है, 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, विच ग्लेशियर इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ जंस्कार रीजन इन लद्दाख रीजन। जंस्कार रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? लद्दाख में कौन सा वो जगह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रैंग ड्रंग। और हमें पता होना चाहिए ड्रैंग ड्रंग कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, कारगिल। और SSC में एक सवाल पूछा था, जो ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर है इसके पास में कौन सा पास है? तो वो है पेनिसिला। कौन सा? पेंसिला पास इसके पास में है। ठीक है, 8th क्वेश्चन, विच लेक इन द शेडो ऑफ माउंट हरमुख एंड इज कंसिडर्ड सेक्रेड इन हिंदुइज्म। कौन सी लेक को हिंदुइज्म में पवित्र माना जाता है और ये माउंट हरमुख के पास लाई करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा, गंगाबल लेक। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? ये पता होना चाहिए। तो ये है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? गांदरबल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि कौन सी लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे पहले ये जो बेसिक चीज़ें यही पता होनी चाहिए आपको। विच लेक इज लोकली रेफर्ड टू एज द ज्वेल इन द क्राउन।
तो इसका आंसर अभी मैंने ऊपर पढ़ा है इसके बारे में, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ज्वेल इन द क्राउन हम किसे कहते हैं, डल लेक को। और हमें पता है जो निगिन लेक है इसे हम क्या कहते हैं, ज्वेल इन द रिंग। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है अभी मैंने बताया, तो श्रीनगर में, ज्वेल इन द रिंग। सारी लेक्स के बारे में फिर से बता देता हूँ। और मनसबल हमें पता है, मनसबल को हम कहते हैं सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। सुप्रीम जेम कहते हैं इसको हर कश्मीरी लेक का। और ये कहाँ पे, ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर, ठीक है। सॉरी सॉरी, जो मनसबल है ये कहाँ पे है, ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, गांधरबल। ठीक है। और वूलर आपको बताया कहाँ पे, बांदीपुरा में। फिर से एक बारी मैं रिपीट कर देता हूँ। मनसबल को हम क्या कहते हैं, सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, जो कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। निगिन लेक को हम कहते हैं ज्वेल इन द रिंग, कंफ्यूज मत होना, ज्वेल इन द क्राउन किसको कहते हैं, डल लेक को। और ज्वेल इन द रिंग किसको कहते हैं, निगिन लेक को। और मनसबल को सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। तो यहाँ पे क्या पूछा, ज्वेल इन द क्राउन पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डल लेक। ठीक है। 10th पे चलते हैं। 10th है, विच ट्रिब्यूटरी ऑफ द चिनाब फ्लोज फ्रॉम द पंगी वैली एंड मर्ज नियर किश्तवाड़। ठीक है। सबसे पहले याद रखना, जो पंगी वैली है वो कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और हमारी JNK की जो एक डिस्ट्रिक्ट है उसका बॉर्डर कश्मीर से भी लगता है, जो कि किश्तवाड़ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मरुसुदार। और आपको पता होना चाहिए जो मरुसुदार रिवर है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, चिनाब रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी चिनाब की। ठीक है। और एक और पॉइंट हमेशा यहाँ से बनता है कि जो मरुसुदार रिवर है वो चिनाब को कहाँ पे मीट करती है, तो चिनाब को ये मीट करती है बंदरकूट में। कहाँ पे, बंदरकूट। और इसका ओरिजिन भी याद रखना मरुसुदार का, तो इसका ओरिजिन है नुनकुन ग्लेशियर, नुनकुन ग्लेशियर से ये ओरिजिन करती है, इसका ओरिजिन है। इलेवेंथ क्वेश्चन है, विच इज़ द ओनली नेविगेबल रिवर इन कश्मीर वैली। अब नेविगेबल का मतलब समझ लो, नेविगेबल हो गया कि ऐसी नदी जिसमें से बोट शिप आसानी से चल सके। तो आपको पता है कि जो झेलम रिवर थी, इसका आंसर हो जाएगा झेलम रिवर। ये मेन वाटरवे है कश्मीर का, और यहीं पे शिकारा राइड वगैरह होती है। और आपको पता है कि लोकल टाइम्स में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी चलता था, और ट्रेड वगैरह टिम्बर का हो गया या राइस का हो गया, तो इसी रिवर से हो सकता था। तो ओनली नेविगेबल रिवर कौन सी है कश्मीर की, तो वो झेलम है। ठीक है। 12th क्वेश्चन, विच लेक इन जम्मू डिवीजन इज सराउंडेड बाय माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड पिलग्रिम्स विजिटेड ड्यूरिंग सरथल यात्रा। अब आपको पता है कि सबसे पहले बात कर लेते सरथल यात्रा की, तो ये सरथल यात्रा निकलती है किश्तवाड़ रीजन से। और जो हिंदुज़म के रिलेटेड जो सरथल माता है वो किस गॉडेस का कार्नेशन है, तो दुर्गा का, माँ दुर्गा का कार्नेशन है, ये पता होना चाहिए। और ओल्ड टाइम्स में कहा जाता था कि जो माँ दुर्गा की जो एक एक मतलब रूप था वो कहाँ पे था, वो मानसर में भी था। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो मानसर में भी जाते हैं सरथल माता की वर्शिप करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानसर। ठीक है। 13th क्वेश्चन है, विच टू अल्पाइन लेक्स आर कनेक्टेड बाय नेचुरल स्ट्रीम एंड लाई इन गडसर वैली। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णसार एंड विष्णुसार लेक। और हमको पता होना चाहिए ये दोनों लेक्स कहाँ पे है, तो ये दोनों लेक्स हैं गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। और याद रखना इसी डिस्ट्रिक्ट में एक गडसर लेक भी है जिसे हम लेक्स ऑफ फिशेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेक्स ऑफ फिशेस। किसको, एक गडसर लेक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक है ये भी गडसर, इसे हम लेक ऑफ फिशेस भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है यमसर, मतलब लेक ऑफ यमा। आप लिख लेना क्या कहते हैं, लेक्स ऑफ फिशेस किसको, गडसर लेक को। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णसार और विष्णुसार दो अल्पाइन लेक्स हैं। अल्पाइन लेक्स मैंने आपको बताया जिसका जो पानी है वो ग्लेशियर के पिघलने से बनता है। ठीक है। 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन इज द रिवर फ्लोइंग थ्रू शोपियां डिस्ट्रिक्ट एंड मर्जिंग विद झेलम इज।
तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रंबीयरा। अब रंबीयरा ये भी एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? झेलम की। झेलम की ट्रिब्यूटरी है और ये कहाँ पे फ्लो करती है? शोपियां पे। और क्वेश्चन आता है कि ये झेलम से कहाँ पे मीट करती है? तो ये करती है पंजम में मीट करती है। पंजम एक जगह है कहाँ पे? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे इसको मीट करती है। ठीक है। 15th क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर? अभी मैंने आपको ग्लेशियर के बारे में बताया, तो कौन सी है लार्जेस्ट? तो है गंगाबल लेक, और इसको हम हरमुख गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरमुख गंगा। 16th, विच रिवर मेक्स द उरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पॉसिबल? तो उरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस रिवर पे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झेलम रिवर। इसकी लेंथ कितनी है? 725 किलोमीटर, और ओरिजिन वेरीनाग, पता होना चाहिए। 17th, व्हाट इज़ द ओरिजिन पॉइंट ऑफ लिदर रिवर? पहले क्वेश्चन में मैं आपको बता दिया था कि जो लिदर रिवर है उसकी जो ओरिजिन है वो कौन सी है? कोलाहाई ग्लेशियर। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो अनंतनाग में। ठीक है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। 18th, विच रिवर फॉर्म्स अ कन्फ्लुएंस नियर द एंशिएंट टाउन ऑफ उधमपुर? बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तभी। अब देविका रिवर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी फ्लो करती है उधमपुर में, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है किसको? क्योंकि इसको सिस्टर ऑफ गंगा भी कहा जाता है। किस रिवर की सिस्टर कहा जाता है? तो सिस्टर ऑफ गंगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अपने नोट्स में लिख लेने हैं। विच रिवर सिस्टम फ्लोज थ्रू द दजिगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मर्सर। एक्चुअल में इसका जो एक मिस्टेक हो गई है, इसका जो आंसर होगा वो दगवन होगा, क्योंकि दगवन एक रिवर है जो कि ओरिजिन होती है कहाँ से? मर्सर से। मर्सर से ओरिजिनेट करती है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो दगवन है। मर्सर एक लेक है, ठीक है, ये लेक है, और दगवन जो है वो रिवर है जो कि इसी लेक से इसका ओरिजिन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दगवन। ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। तो 20th क्वेश्चन है, विच लेक लाइज नियर द मुगल रोड एंड रिमेन्स फ्रोजन मोर देन 5 months a year? 5 महीने ये जमी हुई रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलपत्थर लेक, और इसको फ्रोजन लेक भी कहते हैं, ये याद रखना, फ्रोजन लेक। ठीक है, तो ये थे 20 क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं उन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो रहने वाले हैं रामसर साइट्स पे। रामसर साइट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको पता है 5 रामसर साइट्स हैं J&K में। टोटल कितनी है? 5। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पहले बात कर लेते कि कितनी साइट्स हैं टोटल, तो हमें पता है 5 साइट्स है। सबसे पहले जो ऐड हुई थी वो हमें पता है वुलर ऐड हुई थी। दूसरी अगर मैं बात करूं तो हाईगम है, ठीक है, हाईगम। तीसरी है मनसर और सुरिनसर लेक, मानसर और सुरिनसर, यहाँ पे लिख लेना आप, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, मानसर सुरिनसर, ठीक है। चौथी है हाईगम, और 5वीं है शालबुग। ये आप लिख लेना कि टोटल कितनी है? 5। अगर अब इसी पे क्वेश्चंस करते हैं, 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन है, शालबुग वेटलैंड डेजिग्नेटेड एज ए रामसर साइट, तो कब? ये भी इंपॉर्टेंट है कि कब मतलब डेजिग्नेट हुई थी, तो ईयर याद रखना 2022 में शालबुग। तो ये पूछा हुआ है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ये भी याद रखना कि सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट है J&K की, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है ये, ठीक है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये शालबुग? तो ये गांधरबल में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? गांधरबल, ठीक है। 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रामसर साइट? अभी मैंने बताया तो कौन सा था? वुलर लेक। और ये याद रखना कौन से ईयर में इसको डेजिग्नेट किया था? तो 1990 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। 23 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नॉट ए रामसर साइट इन
जम्मू एंड कश्मीर। उन 5 में से मैंने डल लेक के बारे में तो कहा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डल लेक। आई होप फ्यूचर में ये भी एक रामसर साइट बन सके, क्योंकि पूरी ये इसकी क्वालिटीज़ हैं कि ये भी रामसर साइट होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी जो फिलहाल ये रामसर साइट नहीं है डल लेक, ठीक है। 24th क्वेश्चन है, होकरसार वेटलैंड इज लोकेटेड इन नियर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? तो कौन सी सिटीज़ पे लोकेटेड है होकरसार? तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये, श्रीनगर में, ठीक है। 25th और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, हाइगम वेटलैंड रामसर साइट इन जम्मू एंड कश्मीर, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है हाइगम? तो ये है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। तो गाइज ये थे आज के 25 क्वेश्चंस, और इनकी एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। आई होप आपने नोट्स आपने बनाए होंगे। और अभी तक जो हमने सीरीज़ एमसीक्यूज़ वाली कर ली है उसमें हमने डिज़ास्टर के एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लिए, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा हो चुका है, लेक्स वाला पार्ट हो चुका है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर वाला भी पार्ट हो चुका है। इसमें एमसीक्यूज़ और उनके एक्सप्लेनेशन से ही आपका ये जो पार्ट है ये कवर हो जाएगा, और इन फ्यूचर भी क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स।